अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और हम लोग जा रहे थे ट्रैम्पोलिन और जाना था किसी और के घर भी, तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और हमजा मेरे साथ जा रहा है और ऑटो वाला हम लोग को बहुत पहले ही उतार दिया था, इसलिए हम लोग को पैदल जाना पड़ा। बस चलिए चलते हैं। तो ये हम लोग पहुँच गए घर। हम लोगों ने नाश्ता किया। हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं कंगारू मॉल। ट्रैम्पोलिन वहाँ जाके क्या करोगे? हम लोग वहाँ पे जाके खेलेंगे। सैम दिखाएगा कि ये क्या क्या खेलता है। लेट्स गो। लेट्स गो गाइस। कोई रेडी हो रहा है जाने के लिए ट्रैम्पोलिन पार्क। और यहाँ पे फौजिया की तबीयत खराब है। देखो क्या क्या बातें बता रही हूँ फौजिया को। डॉक्टर है ना, इसलिए बेचारी की बहन की तबीयत खराब है और इसको एकदम परेशान है। बेचारी फौजिया की तबीयत खराब और हमजा एकदम परेशान है। ऐसा भाई होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? कंगारू। हम लोग कंगारू मॉल जा रहे हैं। वहाँ जाके क्या करोगे? कंगारू गेम चलो खेलेंगे। चलो फिर हम लोग वहाँ जाके आप लोग को दिखाएंगे ये लोग क्या करते हैं, कितनी मस्ती करते हैं। कौन जीतता है? अच्छा, शरारत कौन ज्यादा करेगा, हमजा या इसमें? चलो ठीक है, वहाँ देखते हैं। चल के ना देखते हैं कौन शरारत करता है ज्यादा। ओके, ये हम लोग की सवारी आ गई। एक ही ऑटो मिला और इतने ज्यादा लोग हैं। देखिए कैसे हम लोग एडजस्ट होते हैं इसमें। हम लोग आ गए हैं ट्रैम्पोलिन पार्क। हेलो आ जाओ। और यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे थे ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर और सब कुछ डिस्कस कर रहा था कि कौन कौन जाएगा खेलने। हम लोग तो खेल चुके थे, इसलिए हम लोग का मन नहीं था कि खेलने जाने का। तो सारे लोग डिस्कस करने के बाद इन लोग का कार्ड रिचार्ज कराएं और इन लोग को फिर अंदर भेजें। और यहाँ सैम की मस्ती चल रही थी, ये तो अपने ही जोश में थे। इनका एक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और यहाँ बच्चों के एक्साइटमेंट देखिए, कितने ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे गेम खेलने के लिए। यहाँ पे बच्चों का कार्ड हम लोगों ने रिचार्ज करा दिया था और ये बच्चा स्काई राइडिंग कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी देखने में। तो हम लोग ने यहाँ जितने भी बच्चे हम लोग के साथ गए थे सबका कार्ड रिचार्ज करा के अंदर भेज दिए थे खेलने के लिए। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। एक ही तो टाइम होता है जहाँ बच्चे को ला के रख दिए भेज के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी सारे गेम थे बच्चों को खेलने के लिए। और यहाँ पे फौजिया गिर गई थी और हमजा भी मस्ती कर रहा था। यहाँ सारे लोग बात कर रहे थे कि चलो हम लोग वेट कराते हैं। यहाँ पे वेट मशीन भी थी, तो अपी ने अपना वेट कराया। जिनका वेट था भाई अपना वेट की, जिनका वेट था 107 किलो। बाप रे, इतना ज़्यादा। फिर बारी आई थी अद्दो की, तो अद्दो 44 केजी हो गया था। अद्दो मुझसे 2 केजी वेट ज़्यादा हो गया है, तो हम अद्दो को परेशान करते थे, मुझसे 2 केजी ज़्यादा वेट हो गया। और यहाँ पे हो रहा था बर्थडे किसी का सेलिब्रेट, तो उसके लिए डेकोरेशन हो रही थी। तो बस सब कोई अपना वेट नाप के बहुत ज़्यादा मस्ती किया। फिर यहाँ सारे लोग मस्ती कर रहे थे। फिर हम लोग सोच रहे थे चलो हम लोग बॉलिंग करें, लेकिन बॉल इतना ज़्यादा हैवी था कि हम लोग उठा ही नहीं पाते। फिर हम लोग ने इसको ट्राई नहीं किया। और इस वीडियो में सब वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे पूरे टाइम म्यूज़िक चल रही थी, तो हम लोग वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इसके लिए, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगी। और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। ट्रैम्पोलिन पार्क जाके सबसे ज़्यादा सैम इंजॉय किया था। वो किसी चीज़ से नहीं डरा था और सारी चीज़ को अच्छे से इंजॉय किया है। और यहाँ पे हम अद्दो से कहते हैं तो चलो हम लोग स्काई राइडिंग करते हैं, लेकिन अद्दो को इतनी डर लग रही थी, कहती पहले तुम करोगी फिर हम करेंगे। और यहाँ देखिए बच्चे लोग कैसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और
यहाँ पे मेरा और अद्दो का डिस्कशन ही चल रहा था कि पहले तुम जाओगी कि हम जाओगे। तो अद्दो कहती नहीं, पहले तुम जाओ, तुमको देख के फिर हम जाएंगे। अद्दो बहुत ज़्यादा डर रही थी। और यहाँ बच्चे नीचे खेल रहे थे और मम्मी लोग इनकी परेशान हो रही थी कि बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, लेकिन बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नेट जंपिंग कर रहे थे, मतलब बच्चों के साथ अपने भांजे लोग के साथ ये भी बच्चे बन गए थे। तो सब लोग ने बहुत ज़्यादा मस्ती किया। ऐसे तो किसी को जाना नहीं होता, जब बच्चे आते हैं तब सब कोई निकलता है घूमने। तो वो भी अपना सारा शौक पूरा कर रहे थे बच्चों के साथ घूम घूम के। गेम खेले हम लोगों ने खेला बास्केटबॉल। हाँ, ये क्रिमिनल मिल रहा है ना। भाई लोग क्या और ये लोग आ गए हैं खेल के। हमजा मजा आई तुम्हें? अरे ऐसा नहीं खेलते। हमजा मजा आई तुम्हें? और यहाँ पे स्वयं स्काई राइडिंग जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो हम उससे पूछ रहे थे तुम कहाँ जाते हो, वो बता रहा था हम स्काई राइडिंग पे जा रहे हैं। और हर वो गेम खेल के आया था तो वो ज़्यादा ही खुश था। और बच्चों को तो वैसे ही खेलने वाली जगह बहुत पसंद है। और फिर बारी थी सैम को जाने के स्काई राइडिंग पे। बस वो रेडी हो रहा था और हम सैम से कहते कि सैम तुम आके बताना कि डर लगती कि नहीं, क्योंकि हम लोग को हर चीज़ से बहुत डर लगती है। तो सैम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो एकदम बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। पे स्वयं स्काई राइडिंग करते करते बीच में ही रुक गया था, पता नहीं कैसे। तो सारे जो इनके स्टाफ थे वो रस्सी फेंक रहे थे कि स्वयं उसको पकड़ ले, तो ये खींच लेंगे तो स्वयं आ जाएगा। लेकिन बेचारे को रस्सी नहीं पकड़ पा रहे थे। फिर एटलीस्ट वो अपने पैर में फंसा के अपना दिमाग लगाया और एक पकड़ के फिर आ गया। अद्दो का मुँह देखिए, यहाँ बर्थडे डेकोरेशन हो रही है। और यहाँ मेरी बारी आ गई थी खेलने की और मुझे मतलब पता भी नहीं था कि मुझे जाना है और मुझे डायरेक्ट भेज दिया था। मैं उस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन चलो कैसे कैसे करके गई। और मैं यहाँ इनसे कह रही थी कि मुझे धीरे से भेजिएगा और मैं गिर जाऊँगी। मतलब मैं इनसे पूछ रही थी कोई गिर गई तो मुझे क्या होगा। तो वो कहते हैं आपको पूरी सेफ्टी के साथ भेजा। लेकिन फिर भी मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं आया था, मैं इतना डर रही थी। फिर मैं किसी तरह हिम्मत करके थोड़ा सा तैयार हुई कि चलो ठीक है हम उनकी बातों में बिलीव करके चलते हैं। लेकिन मैं मतलब कि पूरी तरह से रेडी हो गई थी। वो मुझे बता रही थी कि कैसे बैठना है, मतलब उसको पैर बेंड करके बैठना था। और मैं मतलब कि फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा डर लग रही थी कि मैं जा ही नहीं रही थी। और फिर यहाँ पे मुझे सबको इतना समझा रहा था कि आओ, मतलब जाओ, डरने की बात नहीं है, सब ऐसे ही नॉर्मली जा रहा है, चल आ जा रहा है। और तुम इतना ज़्यादा डर रही हो, लेकिन देखिए खुद भी मेरी डर खत्म नहीं हो रही थी। और वहाँ दूसरे इसको इतना देखो, ये सारे लोग कह रहे हैं मतलब कि अगर आप दूसरे का देखेंगे तो हो सकता है आपको मिले तो आप जाएँ। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पा रही थी। देखें यहाँ सब कितना मुझे समझा रहे हैं कि हाँ, लेकिन मैं इतना मुझे डर, क्योंकि मुझे हाइट से थोड़ी डर लगी थी। उस पर थोड़ी सी हाइट थी, मतलब मेरे लिए इतनी ज़्यादा भी हाइट नहीं थी, लेकिन मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था तो इतनी हाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा लग रही थी। बस मेरा मसला ये था कि मुझे हाइट से बहुत डर लगती है, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। और देखे ना फिर अब्दुल भाई चले गए थे अद्दो को समझाने की, शायद हम कुछ उनको बताएं तो इनकी डर खत्म हो। लेकिन अद्दो की डर खत्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं। सारे लोग परेशान कि अद्दो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, अद्दो को जिद थी कि नहीं आना तो नहीं आना। फिर हम गए कि शायद चलो अद्दो हमको देख के थोड़ा सा हिम्मत आया। और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगती थी अद्दो का फेस देख के, डरा डरा वैसा। पर हमने हिम्मत की कि कब तक हम लोग डरेंगे। फिर मैंने अब्दुल भाई ने भी बताया कि ऐसे ऐसे करना। फिर फाइनली हम चले गए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आई। डर तो सबको लगती है फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी लग रही थी। तो वो मुझसे बोल रहे थे जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पे आप पकड़ लीजिए और डरने की कोई भी बात नहीं है। तो बस हमने हिम्मत की, दुआ पड़ी और चले गए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हम लोग सोचे जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ की डर कैसे ख़त्म होगी। तो बस हमने भी बहुत हिम्मत करके ट्राई किया
और मज़ा आई है। वैसे तो अद्दो नहीं जा रही थी तो हमें बहुत डर लग रहा था कि अद्दो नहीं जा पा रही तो हम कैसे चले जाएंगे, क्योंकि अद्दो हमसे ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो बस हमने गया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आई। अब देखते हैं इसके बाद भी अद्दो की डर ख़त्म होती है कि नहीं मुझे देख के। और यहाँ पे अद्दो फाइनली फिर से जाने के लिए ट्राई कर रही थी, तो बहुत हिम्मत करने के बाद, सबके समझाने के बाद अद्दो फाइनली चली गई। और इनका फेस देखी डर के मारे कैसा हो गया। तो यहाँ पे स्काई राइडिंग करने के बाद सारे लोग इनसे पूछ रहे थे तुमको क्यों इतनी डर लग रही थी, और सारे लोग कह रहे हैं जब से ये ओपन हुआ तब से ये पहली ऐसी लड़की जो इतना डर रही थी। तो फिर इन्होंने कहा चलो आपको इतनी डर लग रही तो हम एक और चांस आपको फ्री में दे रहे हैं। तो अद्दो बस खुशी खुशी जा रही है एक और बार स्काई राइडिंग करने। कितना डर रही थी, सारे लोग परेशान, डरने का फायदा हो गया तो को बचाना पड़ा। इनका चेहरा देखे हमें डर लग रही थी, हमने हिम्मत दिखाई फिर चले गए। मजा आई ना। और यहाँ पे सारे लोग फिश मसाज देख रहे थे और अब्दुल भाई यहाँ कर रहे थे अपना फुटबॉल किक की प्रैक्टिस। उनको 5 शॉट्स कंप्लीट करने थे लेकिन उन्होंने 2 ही अटैम्प्ट कर पाए। अगर ये 5 कंप्लीट कर लेते तो इनको बॉट्स की वॉच मिलती, लेकिन इन्होंने नहीं कंप्लीट किया। और यहाँ पे बर्थडे की तैयारी चल रही थी। ये अच्छा एरिया था कि यहाँ पे हम लोग अब पार्टी भी छोटी सी कर सकते हैं और फिर सब बच्चे खेल भी सकते हैं, तो बहुत मज़ा आ रही थी सबको। इसके बाद जा रहे थे हम लोग घर, सब कोई गेम खेल लिया था तो बस हम लोग नीचे उतरे और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे सैम का शूट चल रहा था, इनका पोज देखिए, अब इसको दिखा दो। सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की। फिर हम लोग आ गए थे बाहर और बाहर भी कुछ सारी चीज़ें थी। फिर बच्चों ने और अद्दो ने झूला झूला फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आई हम लोग को। आपको हमें डबल मज़ा आया। फिर यहाँ यहाँ पे अबू साइकिलिंग कर रहा था। अब यही तो जा रहे हैं। उसके बाद हम सब कोई आ गया था घर और सब कोई अल्हम्दुलिल्लाह सब कोई एक साथ बैठ के खाना खाया। और फिर बारी आ गई थी हम लोग के घर जाने की, तो भाई आ गए थे हम लोग को लेने और हम लोग जा रहे थे घर। और ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।